सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपुचित यऊ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। और कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहा, जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हा जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवीर, हाय पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ रूपी राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम 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 कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जीतो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। और करहि बिलापु अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती है। बिलपहि बिकल दासु अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयहु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कही देही, नयन बीन कीन जग जेही। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।
तेल नाम भरि नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु काहु जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहो, और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहयो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयो दो भाई। और सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभ्यु, जब ते कुसगुन होहि भरत कहूँ तब ते। और देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को पूजा करके उनको मना करके चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बाके। और हृदय सोच बड़ु कछु न सोहाई, अस जान ही जिय जाऊं जिन जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। और श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो गए हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पंछी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठे हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। अपूर्व जन मिलहि न कहाहि, कछु गवहि जो हारहि जाहि। और भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, गांव से जोहार करके चले जाते हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है।
हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दाह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कय कय नंदन, हरषि रविकुल जल रूह चंदिन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। और सज्जी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। और भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनजु बनु मारा। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। और सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछति नए हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे यानी कि उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में मायके में सब कुशल तो है बेटा? और सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। अब कहु कहा तात कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहु कहा तात कहा सब माता, अब कहा सिय राम कहा प्रिय लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, माँ कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी और सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुर पग धारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो यह कि राजा देवलोक को पधार गए। असुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सहा म्यो करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। और चलत न देखन पायऊ, तो ही तात न राम ही सौंप्यहु मोही। अब बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तु महतारी। और रोने लगे, विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का माता। वे संभल कर उठे और फिर कैकेयी से बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। और सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाँच जनु माहुर देई। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए।
अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। राम सीताराम।